वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, जो कि कंट्रोल करता है बॉडी को ऑटोमेटिकली, जैसे हार्ट को, लंग्स को, स्टोमक को, ग्लैंड्स को, आइज को। टू पार्ट्स होते हैं एएनएस के, पैरासिम्पैथेटिक जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम करता है, और सिम्पैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है। अब बात करते हैं हम पहले टाइप कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक ड्रग कहते हैं। कोलिनर्जिक जो ड्रग होती है वो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करती है, यानी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बराबर सलज एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी। अब आता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन मेन न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर काम करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का कारण होता है। कोलिनर्जिक हमारी बॉडी में क्या करता है वो देखते हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिटाइल कोलिन इफेक्ट को इन टू वेज में। या तो वो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करेंगे, या फिर वो इंक्रीज करेंगे एसिटाइल कोलिन के अमाउंट को। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इस एसिटाइल कोलिन होगा उतना ही पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होगा, वो ज़्यादा होगा। अब आता है इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, यानी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, यानी ब्रेडिकार्डिया हो जाएगी, ब्लड वेसल्स वाइडन हो जाएंगे तो लो बीपी हो जाएगा, गट का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा तो डायरिया होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी, मियोसिस यानी स्मॉल प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, सलाइवा इंक्रीज होएगा, स्वेट इंक्रीज हो जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ट्रिक से भी याद रखते हैं कि जैसे सलाइवेशन का इंक्रीज हो जाएगा, लैक्रिमेशन ज़्यादा हो जाएंगे, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा, डायरिया यूरिनेशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, जीआई क्रम्स आ जाएंगे, एमेसिस हो जाएगा। ये है सलज, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, डायरिया, जीआई क्रम्स और एमेसिस। अब आता है टाइप ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं मस्कुरोनिक रिसेप्टर को। मस्कुरोनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं दैट मीडिएट करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर को। दे वर्क इवन इफ नर्व इज डैमेज, यानी जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं वो नर्व डैमेज हो जाती है तब भी काम करते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, कार्बासोल है, पिलोकार्पिन है। पिलोकार्पिन से ग्लूकोमा होता है, मियोसिस का कारण करती है पिलोकार्पिन, और आई के प्रेशर को डिक्रीज करती है। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या एंटी कोलिनेस्ट्रेस ड्रग्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स को एंटी कोलिनेस्ट्रेस ड्रग को। ये रिसेप्टर पर काम नहीं करती है लेकिन एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करती हैं। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस एंजाइम क्या करता है, दिस एंजाइम ब्रेक क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करता है। इफ एंजाइम ब्लॉक कर दे, अगर हम एंजाइम को ब्लॉक कर दें तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। मोर इसीजियर स्ट्रोंगल मसल कॉन्ट्रैक्शन, मोर एसीएच यानी एसिटाइल कोलिन। अब आता है कि एंटी कोलिनेस्ट्रेस ड्रग्स क्या करती हैं। ये क्या करती हैं कि इनहिबिट करती हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस को, यानी एंटी कोलिनेस्ट्रेस जो ड्रग्स हैं इनहिबिट करती हैं एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस को, प्रिवेंट करती हैं एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को, इंक्रीज करती हैं एसीएच को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, यूज्ड इन मसल वीकनेस एंड डिजीज में किया जाता है, जैसे फाइजोस्टिग्माइन है, नियोस्टिग्माइन है, पायरिडोस्टिग्माइन है, एड्रोफोनियम है, मास्थेनिया ग्रेविस है और ग्लूकोमा है, यानी इसमें यूज किया जाता है इन ड्रग्स का। अब आता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। दूसरा टाइप है, एक तो कोलिनर्जिक था, एक दूसरा था एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसे एट्रोपाइनिक या पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स कहते हैं। ये कोलिनर्जिक ड्रग्स के अपोजिट काम करती है, ब्लॉक करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को। वहाँ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग 2 ब्लॉक करती है एसीएच के एक्शन को, ब्लॉक करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व इम्पल्स को, सिम्पैथेटिक इफेक्ट बिकम डोमिनेंट। अब आता है इफेक्ट ऑफ एंटी कोलिनर्जिक, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, टैकिकार्डिया होता है, ड्राई माउथ होता है, ड्राई आइज होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है, डायलेटेड प्यूपिल्स होती हैं, माइड्रियासिस। एट्रोपिन इज करंटली द वाइडली यूज एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एग्जाम्पल ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आर एट्रोपिन है, हायोसिन है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, डाइसाइक्लोमिन है, ग्लाइकोपाइरोलेट है, ईटीसी। अब आती है तीसरा नंबर एड्रीनर्जिक ड्रग यानी सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। एड्रीनर्जिक ड्रग एक्ट लाइक एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, दे स्टिमुलेट द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट और फ्लाइट। जनरल एक्शन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग,
हार्ट एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, ब्रोंकाई डायलेट करती है, प्यूपिल्स को डायलेट करती है। दीज ड्रग प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी। क्लासिफिकेशन यानी 4 प्रकार की होती है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। लोकेशन ऑफ रिसेप्टर डिसाइड करता है इफेक्ट को। अब बात करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर की। कोज करती है वेजोकंस्ट्रिक्शन का, स्पेशली इन नेजल म्यूकोजा। वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, बीपी इंक्रीज होता है, यूज्ड एज नेजल डिकंजेस्टेंट, फिनाइलफेरिन, जो कि कैन कोज करती है रिबाउंड कंडीशन इफ ओवरडोज। अल्फा 2 रिसेप्टर ये करता है ब्रेन पर काम, डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, लोअर करता है बीपी को, यूज्ड इन हाइपरटेंशन, मिथाइल डोपा जैसे। ये अल्फा 2 रिसेप्टर का एग्जाम है। मिथाइल डोपा अल्फा 2 रिसेप्टर पर काम करती है और सेफ रहती है प्रेगनेंसी में। अब आता है बीटा 1 रिसेप्टर। इसकी जो लोकेशन है वो हार्ट है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, यूज इन कार्डियोजेनिक शॉक, यूज इन हार्ट फेलियर, डोबुटामाइन, मॉनिटर करना हार्ट रेट एंड बीपी को। अब आता है बीटा 2 रिसेप्टर। इसकी जो लोकेशन है ब्रोंकाई और यूट्रस है, एक्शन ब्रोंकोडाइलेशन, यूटेराइन रिलैक्सेशन है, हेल्प करता है ब्रीदिंग एंड प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर लेबर, यूज इन अस्थमा एंड सीओपीडी, जैसे साल्ब्यूटामिल है, ट्रिब्यूटालाइन है, मेकोस ट्रीमर एंड टैकीकार्डिया। ये बीटा 2 रिसेप्टर के एग्जाम्पल हैं। अब आता है नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक ड्रग्स। एक्ट्स ऑन मल्टीपल रिसेप्टर, एग्जाम्पल नोर एड्रेनालिन, नोरेपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन, यूज इन इमरजेंसी कंडीशन। इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग सिस्टम वाइज। एड्रेनालिन का यूज देखिए, एपिनेफ्रिन का जैसे हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, टैकीकार्डिया का रिस्क होगा। ब्लड वेसल को वेजोकंस्ट्रिक्ट करेगा, मेन कोरोनरी आर्टरीज को छोड़ करके सभी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वेजोकंस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन से इम्प्रूव हार्ट ऑक्सीजन होता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, मेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, प्यूपिल का डायलेशन होगा, माइड्रेसिस, अवॉइड इन एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। उसके बाद है लंग का ब्रोंको डायलेशन होगा, बेस्ट फॉर अस्थमा ड्रग्स। नोर एड्रेनालिन, हार्ट रेट डिक्रीज होगी, बीपी इंक्रीज होगा, जनरल वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, एनक्लेस्ट्रिक्स बीपी रिफ्लेक्स करेगा, ब्रेडिकार्डिया। अब आता है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स। एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग एड्रीनर्जिक ड्रग के एगोनिस्ट यानी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, सिम्पैथोलाइटिक होती है। दिस ड्रग ब्लॉक करती है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को, दे रिड्यूस करती है सिंपैथेटिक इफेक्ट को, इनहिबिट करती है सिंपैथेटिक नर्व इंपल्स को, प्रिवेंट एक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नोर एड्रेनालिन। एनक्लेक्स यानी यूजली मेल इन हाइपरटेंशन में की जाती है। उसके बाद है अल्फा ब्लॉकर, ब्लॉक करती है अल्फा रिसेप्टर को, कोज करती है वेजोडाइलेंस को, बीपी डिक्रीज जैसे प्राजोसिन है, टेराजोसिन है, टेम्सुलोसिन है। फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन होता है। बीटा ब्लॉकर जो कि रिसेप्टर को हार्ट वर्क डिक्रीज होता है, जैसे प्रोपानोल है, टाइमोलोल है, अवॉइड इन अस्थमा। नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 ब्लॉकर्स होती हैं। अब आता है सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, जिसमें एटिनोलोल होती है, मेटाप्रोलोल होती है। ये नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर के से ज़्यादा सेफ रहती हैं अस्थमा वगैरह में। उसके बाद यूजेज होता है हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, हार्ट फेलियर, क्रोनिक। थैंक यू।